दोस्तों आपके मन में कभी ख्याल आया है ये कि सवाल आया है कि यार आईफोन तो 2017 से सुनने में आ रहा है कि भाई इंडिया में बन रहा है। कोई एसई मॉडल बनना शुरू हुआ था भारत में, अब तो जो टॉप मॉडल्स हैं वो भी भारत में बन रहे हैं। भारत में आईफोन बनने के बाद भी भारत में आईफोन अमेरिका से ज्यादा महंगा क्यों है? आप अगर इंडिया के आईफोन प्राइसेस को कंपेयर करें इवन दुबई से अमेरिका से तो बहुत डिफरेंस है। टॉप मॉडल आप खरीदने जाओगे आईफोन 15 प्रो मैक्स या जो भी आता है, जो भी टॉप मॉडल है, कम से कम 50% जो उसका प्राइस है उसका डिफरेंस है। आप सोच सकते हो, मतलब आधी कीमत का फर्क है अगर आप कोई आईफोन अमेरिका में खरीदते हो और इंडिया में खरीदते हो। इसके पीछे कारण क्या है, आइए इस चीज को जानते हैं। देखो, इसके पीछे मुख्य कारण है फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, जो एक्सचेंज रेट होता है। आपको मालूम है जो करेंसीज होती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि ये एक टेक का टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत फ्लक्चुएट करती है। जैसे $1 की कीमत इतनी है, अभी जितनी $1 की कीमत है ना, मैं आपको बताऊं ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये पहले बहुत कम थी। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो जो अमेरिकी डॉलर में मैं पेमेंट लेता था अपने वेब सॉल्यूशंस के बिजनेस में, तो मैंने डॉलर का रेट, कैनेडियन डॉलर का रेट भी देखा था 49-50, अमेरिकन डॉलर का भी 42-45 ऐसे देखा था। आज का आप देखोगे तो $1 की कीमत लगभग ₹80 के आसपास है, 79-80, और ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है। ये भी एक वजह है जो कि डायरेक्टली आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ये एक वजह है कि आईफोन के रेट इंडिया में थोड़े से ज्यादा होते हैं। दूसरी जो चीज है वो है दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखो, यहां पर आईफोन बन रहा है, एक्चुअली वो क्या है, असेंबल हो रहा है। जिसके पार्ट्स है वो इंडिया में नहीं बनते दोस्तों, जिसके पार्ट्स हैं वो बाहर से लाने पड़ते हैं, और उन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स कंपनियां हमारे पॉकेट से निकालती हैं। वो अपने मुनाफे में कमी नहीं करती। मैं समझाता हूं आपको। जैसे कोई आईफोन बनाना है तो उसके लिए पार्ट्स आए। अब भारत सरकार ये बोलती है कि आप पार्ट्स ला रहे हो, इसको इंपोर्ट करने के आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो एप्पल कंपनी बोलती है ओके ठीक है सरकार जी, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं। तो एप्पल कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसे लगा के सरकार को दिए। अब ये तो एप्पल कंपनी की जेब से गए, तो एप्पल कंपनी सोचती है कोई बात नहीं, हमने सरकार को दे दिए हैं, लेकिन ये पैसे हम जब आईफोन बेचेंगे उसमें ऐड कर देंगे, जिससे लोगों को आईफोन की कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। ये भी एक वजह है कि आपको थोड़ा आईफोन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं इंडिया में। दोस्तों जो अगली मुख्य वजह है वो बेसिकली एप्पल की प्राइसिंग की पॉलिसी है। वो किस तरीके से चीजों के प्राइस रखता है, ये देखने में आया है कि जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड आईफोन होते हैं उनके प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो ऐसे प्रो वाले होते हैं या जो फ्लैगशिप या जो टॉप मॉडल होता है उसमें वो कोई रियायत नहीं देते। और एप्पल अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, ओप्पो, वीवो, रेडमी और जितने भी प्रीमियम फोन्स हैं उन सब में ही ऐसा होता है। उनकी जो प्राइसिंग होती है वो अनचेंज्ड ही होती है, बल्कि ज्यादा भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो जीएसटी है या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स पर अलग अलग है। अगर आप एग्रीकल्चर चीज़ें खरीदते हैं, खाद्य पदार्थ वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें आपको कम जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि वो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर आप आटा नहीं खरीदेंगे, चावल नहीं खरीदेंगे, ये सब नहीं खरीदेंगे तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये एक बेसिक चीज़ है, ये ऐश करने की चीज़ नहीं है दोस्तों। बोले अरे मैं 5 किलो आटा लेके आता हूँ, ऐश करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, बोले अरे यार चल 5 स्टार होटल में घूमते हैं, ऐश करेंगे, हाँ ये बात वैलिड है। तो दोस्तों जो जरूरत की चीजें जो जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, सरकार उसमें कम टैक्सेस लगाती है। एग्रीकल्चर की चीजें, ताकि आप ज्यादा उत्पाद कर सकें, ज्यादा चीजें उगा सकें, स्वस्थ जीवन रखे, खा पी सकें, तो उनमें कम टैक्स लगता है। आईफोन जैसी चीज जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं दोस्तों। किसी को ऐसे बोलते देखा, अरे मुझे अगर आईफोन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं उन निकम्मे बच्चों की बात नहीं कर रहा जो अपने पेरेंट्स को महंगे फोनों के लिए तंग करते हैं, खैर उनका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन आईफोन के बिना दोस्तों आप जिंदा रह सकते हो, तो सरकार इसे लग्जरी आइटम में मानती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहां पर वो ज्यादा चार्जेस वगैरह लगा देती है। सस्ते फोनों में नहीं लगाती है। सस्ते फोन इसलिए सस्ते मिलते हैं, महंगे फोन में आपको टैक्सेशन का भी होता है, और एप्पल की प्राइसिंग पॉलिसी कुछ ऐसी है कि अपने टॉप मॉडल्स में वो प्राइसेस कम नहीं करती है। यहां पर मैंने आपको बता दिया क्या वजह है दोस्तों कि आईफोन यहां बहुत महंगे मिलते हैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, सैमसंग के ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं जो एकदम अचानक से नहीं, एकदम मतलब लंबे तौर पे ये चीज मैं कह रहा हूं कि वो एप्पल को, आईफोन को कब का पीछे छोड़ चुके हैं। गैलेक्सी की जो एस सीरीज आती है या जो भी टॉप मॉडल्स आते हैं, उनके कैमराज आईफोन से बेटर है, उनकी स्क्रीन आईफोन से ज़्यादा सुंदर है, दिखने में भी ज़्यादा मुझे तो अच्छे लगते हैं, और स्पेक्स वाइज भी बहुत अच्छे हैं। एक तो एप्पल का इकोसिस्टम ऐसा है, उसका आईओएस ऐसा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत लग सकता है आपको,
लेकिन सैमसंग कहीं भी पीछे नहीं है एप्पल से। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे फ्लैगशिप फोन्स आ गए अलग अलग ब्रांड के जो लगभग आईफोन के बराबर हैं, बल्कि ऊपर ही होंगे 2 पॉइंट। तो ये है, आईफोन कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेटस के लिए या किसी भी फैन बॉय लोग होते हैं वो खरीदते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आईफोन भारत में महंगा क्यों है दोस्तों। अगर आपको कोई और वजह भी पता है या कुछ और आप ज्ञान रखते हैं जो शायद मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड